हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका आपके परिवार पर। मेरे भाई ये इस बार जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें अभी सबसे पहला जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो हुआ है लोको पायलट का एग्जाम, एएलपी का एग्जाम, जो कि 29 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक मेंसुरेशन चैप्टर से गणित के अंदर बहुत खतरनाक लेवल का सवाल पूछा गया है। आप सभी लोग इस सवाल को पढ़िएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है और उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है। तो नीचे विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के सबसे निकटतम है। मतलब ये सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और इसके अंदर एक बहुत मतलब एक तरीके से सेंसफुल सवाल है, जिसके अंदर डीप समझ होगी कॉन्सेप्ट की, वही इस सवाल को एग्जाम हॉल में करके आ पाया होगा। आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, किस बच्चे की शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था और आपकी शिफ्ट में जो आया था यह सवाल, क्या आप उसको बना के आ पाए थे या नहीं बना के आ पाए थे, जरूर कमेंट में बताना। और अगर मेरे द्वारा इस सॉल्यूशन का बताया गया सॉल्यूशन आपको एकदम खतरनाक और मजेदार लगे तो मेरे दोस्तों जरूर अपना प्यार मोहब्बत कमेंट में देना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है समय पर मिल पाए, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ाई और कंटेंट से होता है। तो मैं शुरू करता हूं। एक बार आप लोग सवाल को एक बार पढ़ लीजिए प्यार से। ये जिस प्रकार घंटी बजी है, दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए आपका। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है ना, और उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छिद्र किया जाता है। अगर मैं एक ओवरव्यू या यूं कहें एक रफ चित्र बना के आपको आइडिया देना चाहूं तो इस प्रकार की एक आपकी गोलाकार गेंद है और इस गेंद की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे भाई। और इसके बीच में हमने एक बेलनाकार छिद्र किया है, कुछ इस प्रकार से हमने ड्रिलिंग की है, ठीक है। ड्रिल मशीन से एक छेद कर दिया है इस गेंद में, और इस छेद की जो ड्रिल मशीन की यहां जो हमने ये छेद किया है बेलनाकार, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि छेद करने से पहले मूल गेंद का टोटल सरफेस एरिया कुछ ना कुछ होगा, और छेद करने के बाद जो गेंद आएगी खोखली गेंद, उसका भी कोई टोटल सरफेस एरिया होगा। तो जो खोखली गेंद है उसका और जो मूल गेंद है उसका आपको टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताना है। अब अगर हम इस सवाल को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसके ब्राइट फिगर की ओर आपको लेके चलते हैं। कुछ इस प्रकार से कि एक आपके पास गेंद है गोलाकार और आप एक बेलनाकार ड्रिल यानी कि छेद कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको दोनों का अनुपात बताना है। मजे से मेरे भाई ऊपर देखना, आपका आज का दिन बन जाएगा और यह आइडिया लग जाएगा कि रेलवे 2024 में जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ कुछ सवाल वो कितने शानदार हैं और आगे के एग्जाम्स में आपको क्या हेल्प होगी या आपको क्या सोचना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं। देखो ये एक बेलन है, मतलब जो इसका जो छिद्र किया गया, और एक ये गोला है, गेंद है। जिस गोले की गेंद की जो रेडियस है वो सवाल में कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी रेडियस है ये? 10 सेंटीमीटर, ये गेंद की रेडियस है। और जो छेद किया गया है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो छेद है, अगर हम इसकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर मान लें, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो पूरी गेंद है इसकी जो रेडियस है ये आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले मेरे भाई एक मुझे बात बताओ कि मूल गेंद का एरिया क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब छेद नहीं किया गया था, यानी ये जो बीच में बेलन है ना, इसको मत देखो, इसको मत देखो, ठीक है। जो मूल गोलाकार गेंद है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप यही तो कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो मूल गेंद की रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यानी हम कह सकते हैं कि मूल गेंद का एरिया 4 पाई गुणा 100 होता है, ठीक है। इस चित्र के अकॉर्डिंग जो छेद किए बिना का एरिया है वो 4 पाई गुणा 100 है। अब छेद करने के बाद क्या होगा, इस सवाल में बस यही गेम था मेरे दोस्त। जब आप किसी गोलाकार गेंद में छेद करेंगे तो होगा ये कि जिस जगह से आप छेद करेंगे और जिस जगह तक करेंगे वो पूरा का पूरा ये वाला सरफेस नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये दोनों खाली हो जाएंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक अमरूद है और अमरूद के अंदर आप मान लेते हैं चाकू घुसेड़ते हैं उसके केंद्र से, बीच से, और चाकू को आर पार कर देते हैं। तो जैसे आपने यहां से चाकू घुसेड़ा और आर पार कर दिया, तो जहां से चाकू घुसेड़ा और जहां निकला, जब चाकू को दोबारा निकालोगे तो उतना उतना जो पल्प है, जो गूदा है,
वो अमरूद का बाहर गिर जाएगा, मतलब उतना उतना छेद खाली हो जाएगा, उधर भी और इधर भी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जब वो छेद खाली हो गया तो उसका सरफेस एरिया भी गायब हो गया। अगर भाई वो छेद ही नहीं है वहां पर, मतलब वहां सरफेस ही नहीं बचा, तो उसका सरफेस एरिया गायब हो गया। तो जैसे ही आप एक बॉल में छेद करोगे तो नीचे का ये वाला सरफेस गायब हो जाएगा भैया, जो नीचे बना हुआ है, और ऊपर का ये वाला सरफेस गायब हो जाएगा। अगर हम इस गेंद की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो 4πr² होता है। ध्यान से सुनना, 4πr² में से एक तो ये नीचे वाला सरफेस गायब हो जाएगा, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला ये सरफेस का एरिया क्या होगा, πr², और ऐसे ये ऊपर वाला सरफेस भी गायब हो जाएगा। तो πr² और πr² मिलाकर 2πr² एरिया जो है वो यहां से गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पूरे 4πr² में से ये πr² और ये πr² गायब हो जाएगा। अब मेरे दोस्त जब लेकिन ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो एरिया है आपका, गौर से देखना हमारे पेन की तरफ, ये जो एरिया है आपका, ये तो मेरे भाई नया बन के आ जाएगा ना। जैसे आपने गेंद में किसी में कुछ डाला, अब गेंद में मान लेते हैं आपने कोई गोलाकार ऐसी चीज डाल दी, या अमरूद में कोई गोलाकार चीज डाल दी, तो पल्प निकल गया, लेकिन वो साइड वाला पोर्शन अंदर ही अंदर वो नया सरफेस आ जाएगा जो पहले नहीं था, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो सरफेस होता है, इसी सरफेस को बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये नया हमें यहां मिल जाएगा जब हम खोखली बेलन गेंद का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो किसी भी बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है मेरे भाई 2πrh। तो मतलब पूरे में से ये ऊपर के नीचे के दो सरफेस का तो एरिया माइनस हो जाएगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया जो है ना 2πrh, ये हमें नया मिल जाएगा, ये यहां पर नया जुड़ जाएगा। समझ में आया पॉइंट। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ कि ये जो 4πr² था, ये पूरी गेंद का एरिया था, तो गेंद की रेडियस 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, और 100 गुणा 4 करेंगे अगर, तो यहां पे आ जाएगा 400 पाई। ध्यान से सुनना, माइनस ये 2πr² क्या है, ये इस छोटे वाले सर्कल का एरिया है, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां जब रेडियस की जगह आप 1 सेंटीमीटर रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसका मतलब 2π बचेगा केवल, भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2π बचा, तो 400 पाई माइनस 200 पाई प्लस 2πrh। ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है बेलन का। और बेलन के कर्व सरफेस एरिया में जब आप 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या तो एक ही है, और इसकी हाइट कितनी होगी बेलन की, तो बेलन की हाइट उतनी होगी जितनी इस गेंद का व्यास होगा। समझ में आ रहा है, इस गेंद का जो व्यास होगा, तो गेंद की रेडियस 10 है, तो मेरे भाई गेंद का जो व्यास हो जाएगा वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी भैया, वो 20 हो जाएगी। अगर हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करें तो 20 दूनी 40 पाई हो गया, 40 पाई और 400 पाई। ध्यान से सुनना, 20 दूनी 40 पाई, 40 पाई और 400 पाई, 440, 440 में से 2 घटा दो, तो ऊपर खोखली गेंद का टोटल सरफेस एरिया बचेगा 438 पाई, और टोटल जो मूल गेंद था उसका एरिया कितना है, 100 चौके 400 पाई है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पाई से पाई कट जाएगा, और हम इसको 2 से काट लेंगे 438 को, तो 219 बार कटेगा, और 400 को 2 से काट लेंगे तो 200 बार कटेगा। तो इसका खोखली गेंद का एरिया और मूल गेंद के एरिया का जो अनुपात है वो 219/200 आ जाएगा। सवाल का जो परम सत्य जवाब होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। और यही आपका आंसर की में भी दिया हुआ था, अगर आप गौर से देख पाए, 219/200। क्लियर है भैया। तो अगर मान लेते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया, नहीं भी आया तो फिर भी मैं कहूंगा एक बार आप इस वीडियो को और देख लेना। मैंने जो यहां पर मामला आपको समझाया है कुछ भी नहीं है, मूल गेंद का एरिया 4πr² रख दिया नीचे हमने, और मूल गेंद की रेडियस 10 थी, तो 4πr आपका 400 पाई बन गया पूरी गेंद का एरिया। अब खोखली का निकालना है, तो पूरे 400 पाई में से ये जो नीचे का सरफेस है और ये जो ऊपर का सरफेस है, इसको माइनस कर दिया 2πr² को, इसकी रेडियस 1 थी तो 2π बचा, और ये जो आपका कर्व सरफेस है 2πrh, ये हमने जोड़ दिया यहां पर। तो जो हाइट होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, हाइट बेलन की जितनी इस गेंद का व्यास होगा, तो उसको ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 438 पाई आया, नीचे मूल गेंद का 400 पाई था, रेशियो निकाल लिया 219/200। क्लियर है। अगर मजा आया वो सवाल में तो भाई सभी साथी क्लास में लाइक जरूर ठोकना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना, पहला पॉइंट। दूसरा, इस सवाल को देखकर
एएलपी 2024 में अगर टीसीएस रेलवे के अंदर ये रंग दिखा सकती है तो आप यहां से एक अंदाजा तो लगा ही सकते हो। अगर आप मूर्ख व्यक्ति नहीं है तो इतना क्लियर तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि मतलब आगे आने वाले एग्जाम्स में सवाल किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। एग्जामिनर बढ़िया ये जो भी है, ठीक है, और शानदार सवाल पूछ रहा है। कुछ कुछ सवाल ऐसे बढ़िया बढ़िया इसने पूछे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियो भी दे चुका हूं, और भी आगे कई सारी वीडियो हम आपको देंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया सवालों की। आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई, समझे। इसके अलावा बाकी आप रेलवे में किसी भी एग्जाम के हमारे साथ अगर जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हो, इन सारी चीजों को बेसिक से, फाउंडेशन से, जीरो लेवल से सीखना पढ़ना चाहते हो तो मेरे भाई आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। अगर रेलवे में एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन किसी की भी तैयारी करनी है तो मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाते हैं और साइंस आपको हमारी टीम पढ़ाती है। तो सबसे बेस्ट बैच जो अभी तैयारी के लिए है वो है ड्रीम रेलवे बैच। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस एक बार का रिकॉर्डेड जो हो चुका है अभी 2024 में, यकीन बैच वाला, वो पूरा कंटेंट मिलेगा। 2 किताबें यूथ की, उनका सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग का मिलेगा और साथ के साथ शुरुआत से लाइव क्लास मिलेंगी। तैयारी के लिए बेस्ट बैच है। बाकी एएलपी सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने नया बैच लॉन्च कर दिया है, मुख्य द्वार। हजारों बच्चा इस बैच में जुड़ चुका है, आप सभी का भी स्वागत है मुख्य द्वार के अंदर। आप ड्रीम रेलवे बैच में कूपन कोड लगा लेना आरआरबी जोन, तो फीस कम हो जाएगी। वहां लिखा होगा आपके सामने जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, और आप मुख्य द्वार बैच में कूपन लगा सकते हैं ऑफ 100, ठीक है। बाकी ये सवाल कैसा लगा ईमानदारी से प्यार से कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक। लव यू ऑल, बाय बाय।